Hello everyone, welcome to Maths Online Class Mathematics by Manish Singh. Today I will be explaining the remaining question of exercise 6D. So let's start today's questions. And today's question first is a square plus 2a plus 1. All these questions are related to the identities of which identities? You know identities of which one? A plus b whole square and a minus b whole square, and you know what is identity? A square plus 2ab plus b square and a square minus 2ab minus b square. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं क्वेश्चंस वो इस आइडेंटिटीज पे डिपेंड है. इस आइडेंटिटी के हेल्प से हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे. व्हाट इज चैप्टर नेम? यू नो दैट फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वी फैक्टराइज with the help of identities, special identities. So first question is here, a square plus 2a plus 1. देखो इसमें होता क्या है, आपको बस ये देखना है कि what is the a and what is the b, because यहां से ये है क्या, a plus b का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर. ये इसका फार्मूला है और इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए रहेंगे. ओके, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में. इस फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे. अब आपको इसको लाना है इस फॉर्म में. इस फॉर्म में जैसे ही लाओगे आप वैसे आपको आंसर मिल जाएगा, मींस आपका फैक्टर मिल जाएगा. दीज आर फैक्टर्स. व्हाट आर दीज आर फैक्टर्स? तो ये फैक्टर है इसके. कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि फैक्टर कैसे हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर मींस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी 2 टाइम्स. तो बस आपको ये देखना है कि देखो अब a इसमें क्या है, a स्क्वायर, अब b क्या है, ये b स्क्वायर. ठीक है, मतलब यहां ये हुआ, इससे जो a होगा वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का, और जो b है वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. अंडरस्टूड? कीप इन माइंड, मींस द टू which one, a and b should be perfect square of any number. तो आपको अब ये पता करना कौन सा नंबर होगा, इजीली फाइंड कर लो कि बस वो क्वेश्चन देखा करो. देखो अब इस क्वेश्चन देखो, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1. अब बच्चों होता क्या है, इसमें a कौन है, b कौन सा है. सो फर्स्ट टर्म विल बी a, सेकंड टर्म विल बी b, थर्ड टर्म विल बी b, सॉरी थर्ड टर्म विल बी b. तो कभी फर्स्ट टर्म हो जाता है, कभी थर्ड टर्म, कभी सेकंड टर्म. वहां कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको इधर राइट करूं. कभी कभी क्या होता है कि आप उसको राइट कर सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो. दिस इज आल्सो करेक्ट. सो कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसको वैसे ही राइट करूं जैसे वहां राइट है. तो आप देखो आपको क्या है, विच वन इज a. अब a क्या है, यहां a स्क्वायर है. अब बच्चों a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, परफेक्ट a का ही स्क्वायर है ना. बात समझ में आई? a इज ए परफेक्ट स्क्वायर है a. एंड विच वन इज द b. तो क्या है, आपको सिंपल से बात करनी है कि आपको करना क्या है. इसमें आपको बस आप ये समझ लो ये इसकी आइडेंटिटीज है. तो आप क्या करो, इससे कंपेयर कर लो, या फिर आप राइट कर सकते हो कि आप सब सपोज करो कि ये आइडेंटिटीज नहीं समझ में आ रहा कि आइडेंटिटीज है कि नहीं है. तो इसीलिए पहले बता रहा हूं, आप क्लियर कर लो इसमें a और b है क्या. अगर a और b परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो मींस आप ये दोनों आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो. बात समझ में आई? हम चलो इसीलिए मैं कह रहा हूं a कंपेयर कर लो कि विच वन इज a. देखो a तो a यहां दिया गया है, तो व्हाट इज a स्क्वायर इज गिवन एंड a स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a. ओके, एंड व्हाट इज b हियर. अब यहां b क्या है, आप इससे कंपेयर करो कि a क्या है, a और b. What is b? b here is 1. आपको पता है 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है. तो अब आपको a और b मिल गया. तो अपने माइंड में ये रखो, अगर a है b 1 है, तो क्या इसका ये फॉर्म हो सकता है कि हम जब इसमें रखें यहां इस आइडेंटिटीज में, तो बाई a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इससे क्या होगा, इससे ये आइडेंटिटीज मिलेगी. अगर आपको मिल रही है तो पुट करके देख लो. अगर हम यहां क्या रख दें, सो आप यहां रख दो a और ये प्लस 1. जब इसको ओपन करोगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा. बात समझ में आई? ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ओके, ये प्लस रहेगा एंड 2a. दिस इज फार्मूला, ये फार्मूला है. तो 2 एंड व्हाट इज a हियर, a is a and what is a b here, here is a b1.
एंड व्हाट इज अ बी, बी हियर इज अ 1, सो 1 स्क्वायर विल बी 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब देखो ये निकल के आया यहाँ, तो आप इसको इजीली राइट कर दोगे a प्लस 1 इज द आंसर ऑफ और इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस algebraic expression, अंडरस्टूड। ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। समझ में आएगी बात। अभी सारे क्वेश्चंस है, जब सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व होंगे ना तो इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी, आप इजीली समझ पाओगे कि आपके पास है क्या क्या आपको क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, आप इजीली समझ लोगे। नाउ सेकंड इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज इट। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बच्चों, a 1 माइनस 8ax प्लस 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो 1 है माइनस 8ax है 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप माइंड में रखो a हमेशा क्या होगा, देखो जो चेंज होगा साइन वो इस टर्म का चेंज होगा, मतलब 2ab के, और दोनों का साइन सेम ही रहेगा, इसका क्या प्लस रहेगा इसका भी प्लस रहेगा, अंडरस्टूड। दोनों की साइन क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो आप क्या करोगे अब बस सेम एज विच वन इज ए हियर इज द 1 बिकॉज 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, एंड विच वन इज द बी देखो क्या 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 16 हो सकता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, और a स्क्वायर एक्स हो सकते हैं a और x के परफेक्ट स्क्वायर। देखो जब इन दोनों मिल जाएगा ना तो ये अपने आप ही मिल जाएगा। ये क्या होता है 2ab, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा a और b, तो a क्या है 1, 4 है ax, b क्या है 4x, तो 4 2 जा 8 ax मल्टीप्लाई हुआ तो आपको 8x मिल गया। तो सिंपली आप कर सकते हो, इसको क्या करोगे क्या हो जाएगा, सो यू कैन राइट इजिली 1 माइनस 8ax प्लस 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको राइट कर सकते हो, क्या राइट कर सकते हो क्या कि आपने क्या मिला, आपको 1 मिला और ये माइनस 4ax, यहां से क्या मिला स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 1 माइनस 4ax 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, वो मेथड बताऊंगा मैं। तो फिर क्या, आप देखो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, इजी क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ओके। ये क्वेश्चन हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। इजीली कर लो, फाइंड कर लो विच वन इज ए, तो कंपेयर कर लो। अगर कोई कंफ्यूजन इस तरह जब क्वेश्चन मिले आपको, अलजेब्रिक टर्म मिले तो कंपेयर कर लो, इजीली फाइंड हो जाएगा। a स्क्वायर है क्या y स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है y का, और विच वन इज ए b 16, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। अब आपको a मिल गया b मिल गया, आप उसी मेथड से फाइंड कर लो यूजिंग बाय दिस आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, this identity, using by this identity you can find this answer. So easily find, so y square minus 8y plus 16 is equal to, आप राइट कर सकते हो which one is a, here is a y and which one is b, here is a 4। आप राइट कर सकते हो using a minus b whole square is equal to a square plus a square minus 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने यूज किया, आप इसको राइट कर सकते हो यूजिंग करके यहां, तब इसको राइट कर सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/4, थोड़ा सा फ्रैक्शन दिया है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। कुछ भी चीज यार बहुत आसानी से हो जाएंगी, आपको सिर्फ a और b कंपेयर करना है। यहां से a क्या हो गया a स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है a, विच वन इज b 1/4, अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1/4, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1, तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2, व्हाट इज नाउ हियर 2, एंड देन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/4, आप इसको राइट कर सकते हो क्या, आप इसको कर सकते हो a प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और
a plus 1 upon 2 and a plus 1 upon 2. This is the answer. Okay, now fifth question and the last question of this exercise. 49 y square minus 56 y plus 6. अब वही एक जैसे क्वेश्चंस हैं, आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लो. विच वन इज ए? 49 y स्क्वायर. अब 49 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर. 49 इज स्क्वायर ऑफ द 7 and y is a y. And then b what is here? 16 square of 4. And now using by which identities? 49 y square minus 56 y plus 16. And then you can write like as a 7y minus 4 whole square. ओके देखो अब क्या 56 क्या हुआ, 56y कैसे मिला आपको? 56y मिला कि 2 मल्टीप्लाई हुआ a. व्हाट इज a? 7y. व्हाट इज b? 4. एंड देन 7 4 28, 28 2 56. आपको 56 ऐसे मिला, तो 56 यहां आ जाएगा. एंड नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चंस. अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज SW, you solve exercise 6D, any 10 questions from the Composite Mathematics Action Publications. So student, thank you and take care.